हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी का। केंद्रीय मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का। केंद्रीय राज्य मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री शांतनु ठाकुर जी। केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी। श्री शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय विधायक व नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा। और माननीय सांसद श्री शमिक भट्टाचार्य जी, श्री सौमित्र खां जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए हम एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं केंद्रीय मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तरीय और स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं माननीय सांसद श्री सौमित्र खां जी से स्वागत भाषण देने का अनुरोध करती हूं। প্রণাম। আজ আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি, যার নেতৃত্বে বিকশিত ভারত আমরা এগিয়ে চলেছি। আজ এই সিঙ্গুরে ওনার সাথে উপস্থিত আছেন মাননীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি, উপস্থিত আছেন সমস্ত নেতৃত্ববর্গ। আজ আমার কাছে এক ঐতিহাসিক দিন, কারণ যে মা সর্দার জন্মস্থান জয়রামবাটি, সেই জয়রামবাটিতে আজকে আমাদের ট্রেন আসছে। যে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর, সেই কামারপুকুরের ট্রেন আসবে। আজকে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। আমরা এক নরেনকে দেখতাম, যে নরেন স্বামীজি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি একদিন মাকে বলেছিলেন যে মা আপনি বিষ্ণুপুরে আসছেন, বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে করে উনি জয়রামবাটি যেতেন, কিন্তু সেই সময় সেই ট্রেন যাত্রা ছিল না। কিন্তু স্বামীজি একদিন বলেছিলেন যে একদিন নিশ্চিতভাবে একদিন ট্রেন চলবে। আজকে সে ঐতিহাসিক দিন যে জয়রামবাটিতে আইসাই নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমাদের জয়রামবাটিতে ট্রেন আসছে। আজকে আমাদের বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামপুর, দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটি এক করে দিয়েছেন। তাই আমি রেলওয়ে প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাবো, রেলওয়ে মন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাবো। আবার বলি স্যার, আপনাকে শতকোটি প্রণাম। আপনি যেভাবে আজকে নতুন দিশা দেখালেন একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিকশিত ভারত, সেই বিকশিত ভারতের বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ আমরা গড়তে চলেছি আপনার হাত ধরে। সকলকে প্রণাম, নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় सांसदকে। मैं अब केंद्रीय मंत्री पत्तन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके भाषण के लिए अनुरोध करती हूं। नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित देश के आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी साथी माननीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी, सुकांत मजूमदार जी, नेता
प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, पश्चिम बंगाल के संसदगण माननीय श्री श्रमिक भट्टाचार्य जी, श्रीमती रचना बनर्जी जी और श्री सौमित्र खां जी, सभी साथी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण और उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, शुभ বিকাল। আজ এখানে এই সিঙ্গুরি পশ্চিমবঙ্গের পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি। আজ আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং সৌভাগ্যের দিন যে আমাদের পরাক্রমী প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম। এই বঙ্গভূমি বহু ঋষিমণি, সাধক সাধু, মহাত্মা, কবি, লেখক, বিপ্লবী এবং অসংখ্য সমাজ সংস্কারকের জন্মভূমি এবং তাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত এক পবিত্র স্থান। আজ সত্যি আমি ধন্য হলাম। पश्चिम बंगाल लंबे समय से भारत के समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में इस विरासत को न केवल सुरक्षित रखा गया है बल्कि इसी अमृत काल और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप नई अवसरों और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पिछली 11 वर्षों में राजनीतिक असहयोगिता के बावजूद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की असली भावना, जहां विकास राजनीति से ऊपर होते हैं और हर नागरिक तक पहुंचता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भारत का सबसे पुराना और एकमात्र रिवराइन प्रमुख बंदरगाह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के व्यापार का अहम केंद्र है। पिछले 11 वर्षों में यहां 3000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। क्षमता 16% बढ़ी है। कार्गो ट्रैफिक 38% बढ़ा है और टर्न अराउंड टाइम 35% सुधार हुआ है। जहां 2013-14 यह पोर्ट 70 करोड़ से घाटे में था, वहीं 2023-24 में पोर्ट ने 501 करोड़ का लाभ कमाया है। पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जलमार्ग के क्षेत्र में भी तेज प्रगति हुई है। यहां से 17 राष्ट्रीय जलमार्ग पर 2100 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से 900 करोड़ का काम पूरी हो चुका है। सागरमाला योजना के तहत 16,000 करोड़ की 63 परियोजनाओं चल रही है, जिनमें से 26 पूरी हो चुका है और सागरमाला 2.0 में लगभग 27,000 करोड़ की 21 और परियोजना प्रस्तावित है। शिप बिल्डिंग में भी बंगाल की पहचान फिर से मजबूत हो रही है। कलकत्ता की 200 साल पुरानी शिपयार्ड को 230 करोड़ की लागत से फिर से पुनर्जीवित किया गया है। आज हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आधुनिक डॉक और रिवर क्रूज जहाज बना रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में पिछली 11 वर्षों में
बंदरगाह क्षमता और कोस्टल कार्गो दोगुना हुआ, भारतीय नाविकों की संख्या 3 गुना हुआ, समुद्री क्रूज यात्रियों की संख्या 4 गुना हुआ, क्रूज सेक्टर 5 गुना बढ़ा, जलमार्ग पर माल ढुलाई 8 गुना बढ़े, सालों राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 10 गुना बढ़ी। वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2014 की रिपोर्ट के अनुसार जेएनपीए और मुद्रा बंदरगाह आज विश्व की शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट में शामिल हुए। 70,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग पैकेज, भारतीय नौवहन निगम का क्षमता विकास, भारत कंटेनर शिपिंग लाइन और NW1 पर भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहाज, ये सब दिखाता है कि भारत तेजी से समुद्री महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, उनकी दूरदृष्टि और उनका मजबूत संकल्प इस बदलाव की मूल में है। पूर्वी भारत की अगली विकास यात्रा का केंद्र बनाने का उनका विश्वास आज साफ दिखाई देता है। आज सिंगूर में बालाग्राह एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रेलवे लाइन और 4 न्यू ट्रेन्स, इनके परियोजनाओं और शुरुआत की उद्घाटन हो रहा है। ये सब पश्चिम बंगाल की विकास के लिए केंद्र सरकार की संकल्प का प्रमाण है। मैं यहां एक उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच के कारण ही आज हमारा देश भर में श्रद्धेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव सारा देश में मना रहा है, जबकि कांग्रेस ने इसी गीत को मान्यता देने में इनकार किया था। मित्रों, सोचिए, अगर यहां डबल इंजन की सरकार हो, जहां राज्य और केंद्र एक साथ काम करे, तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है। वो दिन दूर नहीं है। एकता कथा निश्चित जे प्रधानमंत्री आशीर्वादे ও সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ আবার তার পুরনো गौरव फिरे पावे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।